हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीवी लर्निंग्स। आज मैं क्लास 9 के लिए चैप्टर लेके आया हूँ इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेसिकली बच्चों, प्योर क्या होता है? प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी वो एक तरीके के पार्टिकल का बना होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एटम्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर वाटर, फैट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम होता है। ड्रिंकिंग वाटर के अंदर वाटर और मिनरल होते हैं। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो प्योर होता है, प्योर वाटर होता है। अब जैसे एलिमेंट्स क्या होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, और कंपाउंड क्या होता है जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं। इसे हम कहेंगे, कंसिडर करेंगे प्योर में। तो मिक्सचर क्या होता है? जब टू और मोर प्योर सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर फिजिकली, यानी व्हेन टू और मोर जो प्योर सब्सटेंस होते हैं जब उनको फिजिकली मिक्स करते हैं उसे हम कहते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर हमारे दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो सकते हैं, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो पार्शियली मिक्स रहते हैं। होमोजीनियस के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और हेट्रोजीनियस के अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। और जैसे होमोजीनियस में नो बाउंड्री नहीं दिखेगी बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, यानी नो विजिबल बाउंड्री होगी। लेकिन जो हेट्रोजीनियस होंगे उसमें विजिबल बाउंड्री होगी बिटवीन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। फिर क्या आता है? एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज होते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल के, यानी ये होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल्स के जो मिक्सचर्स को हम कहते हैं एलॉय। कंपाउंड्स व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर मिक्स टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो केमिकली, यानी दो और मोर एलिमेंट्स जो मिक्स होते हैं टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो केमिकली, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड्स। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होते हैं मिक्स टुगेदर इन द रेशो 1:8 बाय मास, वाटर इज फॉर्म, तब वाटर हमारा फॉर्म होता है। अब होता है मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड इज द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, यानी कंपाउंड ये केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं कुछ एलिमेंट्स के जो कि एक टुगेदर स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में जो बॉन्डेड टुगेदर होते हैं स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता है, यानी स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर होते हैं। और जो मिक्सचर होते हैं वो फिजिकल कॉम्बिनेशन होते हैं सब्सटेंस के जो कि बॉन्डेड टुगेदर होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन, कितने भी अमाउंट ले सकते हैं। तो हम डिफरेंस करेंगे कंपाउंड और मिक्सचर का। तो कंपाउंड, द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स। जो कंपोजिशन होता है एलिमेंट्स का वो होता है फिक्स कंपाउंड्स के अंदर। अब बात करें मिक्सचर की, तो जो कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट का प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज नॉट फिक्स, यानी जो इसमें एलिमेंट्स का कंपोजिशन होता है वो मिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता मतलब। और द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स एलिमेंट। जो कंपाउंड के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं उनके एलिमेंट्स का अगर हम देखा जाए तो। और जो मिक्सचर होता है इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। और कंपाउंड के अंदर इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स ओनली, यानी जो कंपोनेंट्स के अंदर जो कंपाउंड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कंपाउंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सेपरेट कर सकते हैं केमिकल मेथड से ले, और जो मिक्सचर के अंदर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट वो हम सेपरेट करते हैं फिजिकल मेथड से। अब जैसे एक कंपाउंड के अंदर हमने लिखा है कि ए कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। जो कंपाउंड होता है वो ऑलवेज होमोजीनियस होता है इन नेचर के अंदर। और जो मिक्सचर होता है उसके अंदर द मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यानी मिक्सचर हमारा होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अब जैसे नीचे एक एग्जांपल है आयरन फिलिंग्स का और सल्फर का, यानी एक हमने अब जैसे कि हमने चाइना डिश में आयरन फिलिंग से सल्फर लिया, उनको मिक्सचर को आयरन फ्रॉम द मिक्सचर गेट अट्रैक्टिव होगा मैग्नेट की तरफ को, और जब हम इसको हीट करेंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा FeS, जो कि अट्रैक्ट नहीं होगा मैग्नेट की तरफ, जो कि FeS विल नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। अब सल्फर डिजॉल्व हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, लेकिन जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो इसके अंदर FeS विल नॉट डिजॉल्व इन कार्बन डिजॉल्व, यानी जो FeS है वो डिजॉल्व नहीं होगा कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। फिर हम देखेंगे रिएक्शन विद H2SO4, यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड है। जब हम आयरन को और सल्फर को H2SO4 के अंदर डालेंगे तो वो FeSO4 बनाएगा, प्लस सल्फर वैसे ही रहेगा, और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा जो कि कलरलेस होगी और ओडरलेस होगी, इसकी कोई स्मेल नहीं होगी। और जब हम FeS को फेरस सल्फेट है हमारा, FeS आयरन सल्फाइड प्लस H2SO4 डालेंगे तो FeSO4 बनेगा प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि स्मेल होगी रोटन एक्स की। फिर आता है हमारे पास एक डिफरेंस फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का।
जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई भी सब्सटेंस नया फॉर्म नहीं होता और वो मोस्टली रिवर्सिबल होता है। और जो केमिकल चेंज होता है उसमें जैसे कि लैक्टोस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और H2O जो वाटर है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो H2 अलग प्लस O2 अलग हो जाएगा। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।